चलिए आइए 78 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए हैं। आइए यहां से 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक मेरे दोस्त कमेंट किए हैं कि पीछे के क्वेश्चन समझ नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्या दिक्कत है यहाँ पर। ये आपको बताए हैं कि इवेन अगर हो तो 1 याद रखना है, ऑड पावर हो तो n ही इसका मान हो जाएगा। और यहाँ देखिए अंश से हर एक अधिक होना चाहिए, अगर इस तरह से है तो इसका 1 मान हो जाएगा। तो याद रखिएगा इवेन नंबर है तो 1 और ऑड नंबर है तो n ही इसका मान हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ समय कम है। चलिए आइए यहाँ 79 नंबर देखिए। कहा गया है कि n को 4 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। 2n कर देने पर, 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। यहाँ देखिए मान लीजिए कि संख्या x है, ये संख्या क्या है x है, इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके भागफल को हम मान लेते हैं a, ये माना गया है, ठीक है, माना गया। तो यहाँ x का मान क्या होगा, x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना करते हैं और इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a + 3। तो ये संख्या का मान जो निकला, ये निकला 4a + 3। अब यहां कहा गया है कि संख्या को दुगुना कर दिया जाता है, तो संख्या दुगुना हो जाएगा तो ये भी दुगुना हो जाएगा, तो ये दुगुना हो जाएगा। यानी संख्या अगर दुगुना हुआ तो इसका नंबर भी, संख्या भी दुगुना हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 8 है प्लस कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे 4 से भाग दिया जाता, अब इसको 4 से भाग दिया जाता है इस संख्या को, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 है बटे 4 प्लस 6/4 का रिमाइंडर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए 4 से तो पूरा पूरा कट गया, तो इसमें भाग दीजिएगा तब क्या आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए पूरा पूरा। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं है। याद है कि जब संख्या दुगुना होगा तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, दुगुना। तो इसको सीधा दुगुना, आंसर इस तरह से, इसको दुगुना कीजिए। जब संख्या दुगुना हो गया तो इसका रिमाइंडर भी दुगुना हो जाएगा, तो ये भी दुगुना हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा 6। अब बटे 4 का रिमाइंडर निकालिए। 1 सेकेंड में आपका आंसर, आपको समझ आना चाहिए, नहीं समझे फिर से समझाएंगे। चलिए 17 में हम भाग दिए 5 से, तो 5 तिहाई 15, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब संख्या 17 को हम दुगुना कर दिए, तब कितना हो गया 34। अब इसमें भाग दीजिए 5 से, अब दीजिए भाग 5 से, 5 से भाग दीजिएगा तब कितना बार, ये कटेगा 6 बार, 6 × 5 = 30। अब इसका रिमाइंडर देखिए कितना आ गया, 4 आ गया। तो जब संख्या को दुगुना किए तो रिमाइंडर भी यहाँ क्या हो गया, दुगुना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो आप जान रहे हैं कि जब संख्या n है या संख्या को 2n दुगुना किया गया तो इसका रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, दुगुना, यानी 6 हो जाएगा। अब इस 6 में 4 से भाग दीजिएगा तब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, क्या रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 2 आएगा। यही आपका आंसर, आंसर नंबर बी नंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सेकेंडों में। चलिए यहां देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं, ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो क्या नहीं आ सकता, ये बताइए, ये बताइए क्या नहीं आ सकता है। तो याद रखिएगा, यहां लिख देते हैं नोट में, नोट में याद रखिएगा कि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 का वर्ग नहीं, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखिएगा, मान लीजिए कि यहां कोई नंबर है, यहां कोई नंबर है,
यहाँ कोई नंबर है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इससे जो पहला नंबर निकलेगा, इकाई अंक जो मिलेगा, वो कभी भी क्या नहीं आ सकता है, तो 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आ सकता है। 5 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, लेकिन 2 इसमें नहीं आएगा। आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। तो इसका सही आंसर बोला है कि कौन नहीं हो सकता है, तो ये डी नंबर कभी नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका इकाई अंक जो होगा 2 कभी नहीं आएगा। 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहां देखिए बोला गया किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है? बोला गया है कि इसमें से एक नंबर है, एक संख्या है, जिसमें हम अगर 7 से गुना करते हैं तो उससे जितना अंक प्राप्त होगा वो सब 3 प्राप्त होगा। तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। सब में 3 से गुना कीजिए और इसको चेक कीजिए। 3 से गुना करके आपको चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए 7 से गुना करना है, 7 से। यहाँ देखिए गलत कर दिए, हमको प्राप्त करना है, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा गलत लिखा गया। चलिए यहाँ देखिए इसमें 7 से गुना कीजिए, 3 प्राप्त होना चाहिए। इसमें 7 से गुना कीजिए, 3 प्राप्त होना चाहिए। चलिए 9 सत्ते 63, हासिल 6 हो गया। 7 चौका 28 और 6 कितना हो गया? 34। तो यहाँ देखिए 3 के बाद 4 आ गया, जबकि 3 आना चाहिए, तो होगा ही नहीं। 9 सत्ते 63, 6, 7 और 6 कितना हो गया? 13, हासिल 1। 7 सत्ते 49, 1 50। यहाँ देखिए 0 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 सत्ते 63, हासिल 6, 7 और 6 13, हासिल हो गया 1। 7 छक 42, 1 43, हासिल हो गया 4। 7 सत्ते 49 और 4 53, हासिल हो गया 5। 7 चौका 28 और 5 कितना आ गया? 33। देखिए इस सभी में 3 आ गया, यानी आंसर हो गया सी। डी भी आंसर नहीं होगा। तो बोला गया था किसी संख्या को 7 से गुना करने पर प्रत्येक अंक क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, यानी सी आपका सही आंसर। इसी तरह से एक और देख लीजिए। यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन पीछे बताए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए है। चलिए गुना में है तो इसको 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। यहाँ देखिए 1, 2 जिस पर खत्म हो रहा है फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है। 2, 3, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से ही स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 4 है तो फिर अगला 4, 5, 4, 5 से ही क्या हो जाएगा? स्टार्ट होगा। तो इस तरह के जब भी हो तो आप ऐसे तोड़िए 1/1 माइनस 1/2, इसी तरह से आगे डैश डैश प्लस ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। देखिए बीच वाला सभी कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1/1 माइनस 1/n प्लस 1। चलिए कैलकुलेशन कीजिएगा, n प्लस 1 माइनस हो जाएगा n/n प्लस 1। तो यहाँ देखिए अगर हम n का मान अगर 1 रखेंगे तो ये 1 होगा तो एक बढ़ जाएगा, यानी यहाँ अगर n का मान 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1, यानी ये कितना आ जाएगा? 2। चलिए फिर यहाँ देखिए अगर n का मान अगर 2 लेते हैं तो 2 हो जाएगा बटे में 3। तो ये बोला गया है कि सदैव 1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ देखिए सदैव 1 से 12 होगा तो कभी भी 12 आएगा, 1 से नहीं आएगा। चलिए यहाँ देखिए सदैव 1 से छोटा होगा तो एकदम होगा, क्योंकि डिसमिल में आ रहा है। आंसर सी नंबर, डी भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कितना हो गया? सी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। यहाँ इसको एक साथ जोड़ना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक कॉमन ले लीजिए, और कॉमन क्या लिया जाए? तो सबसे छोटा वाला कॉमन लीजिए। 4 के पावर एक किससे विभाजित है बेटा? पूछा है ये किससे विभाजित है, ठीक है। 4 की पावर 61 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा? 4 की पावर 0। अब एक बात और यहाँ समझिए कि a की पावर n गुने a की पावर अगर m है तो a की पावर क्या हो जाता है? n प्लस m, क्योंकि जब बेस बराबर होता है तो पावर आपस में जुड़ता है, तो ये याद रखना है। दूसरा बात ये रखना है कि n की पावर a की पावर अगर n है बटे a की पावर अगर m है तो ये हो जाता है a की पावर n माइनस कितना? m, ठीक है। ये भी याद रखना है। ये भी याद रखना है किसी नंबर के पावर अगर 0 है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये भी याद रखना है। चलिए तो यहाँ बेस सेम है तो पावर जुटेगा तो 61
प्लस 0 कितना हो जाएगा 61 प्लस 61 की 4 की पावर 1, तो यहाँ देखिए बेस बराबर है तो 61 एक 62 आ जाएगा। इसी तरह से 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 4 की पावर 61 गुने यहाँ देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 का स्क्वायर कितना 16, ये हो गया कितना 80। 4 के पावर 4 कितना 1 तो 4 हो गया और 4 के पावर 0 1, तो 4 है कितना 5, ये कितना आ गया 85, तो गुने 85। चलिए अब ये संख्या देखना है किससे विभाजित होगा। क्या ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। 10 से तो 10 से कट रहा है, 5 से ये कट गया और बच गया 2, 2 से ये कट रहा है। चलिए यहां समझ नहीं आया, नहीं चलिए यहां देखिए 4 की पावर 60 गुने 4 की पावर 1 लिख सकते हैं 4 गुने 85 अब बटे 10, तो 2 से कटाइए 2 से, तो 2 दूना 4 आइए हो गया 5, 5 से कितना हो गया 17 5 85, तो देखिए 10 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। आंसर कितना हो गया बी, सी भी आपका आंसर, डी भी आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो गया कितना बी नंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए आइए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, n बराबर इवन नंबर है। इवन नंबर, इवन नंबर हिंदी में क्या बोला जाता है सम संख्या। और सम संख्या कौन कौन सा होता है, तो 2 4 6 8 10, तो यहाँ n का मान सम बोला है 2 4 6 8 10, इसी तरह से आगे भी। तो बोला गया कि 6 के पावर n माइनस 1 हो तो ये संख्या किससे पूरा पूरा मतलब कटेगा विभाजित होगा। तो हम पहले लेते हैं 2, तो 6 के पावर 2, चलिए यहां से हटाते हैं, यहां नहीं लिखते हैं आगे लिखते हैं। यहां देखिए 6 के पावर 2 माइनस 1, तो ये 36 और एक घटेगा तब कितना 35, तब 35 क्या 36 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 30 से क्या होगा, नहीं होगा। 6 से होगा, नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया 35। तो आगे अगर हम 4 भी रखेंगे तो जो संख्या मिलेगा वो भी संख्या 35 से कटेगा। हम इवन पावर चाहे कितना भी रख दे, वो जो भी संख्या आएगा वो सब 35 से विभाजित होने वाला आएगा, विभाजित से 35 से विभाजित होगा। ठीक है, तो चलिए आंसर हो गया इसका डी नंबर। चलिए एक और, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि 51 से 51 52 53 से लेकर 100 तक का इसका एड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 51 से 52 कितना का डिफरेंट है 1 का, यहाँ 1 का, ये भी 1 का, ये सब 1 1 का डिफरेंट है। तो ये जो सीरीज है ये क्या है एपी में है बेटा, क्या है एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो इसका औसत कैसे निकालते हैं, पहले औसत देखिए। एवरेज बराबर क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या और बाई 2, ऐसे निकालते हैं। चलिए सम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज गुने नंबर, इस तरह से निकालते हैं। तो इसका योग निकालना है, सम निकालना है, योग इंग्लिश में क्या निकालना है योग। तो एवरेज, तो यहाँ फर्स्ट हो गया और 151, अब बाई लास्ट 2 गुने नंबर, तो नंबर 51 से लेकर 100 तक कितना है 50। अब इससे कटा दीजिए 2 से कटाइए तो ये जाएगा 25। अब यहाँ गुना कर लीजिए, तो चलिए 25 से कम 25 हासिल हो गया, 25 5 125 और 2 127 हासिल हो गया 12, 25 12 कितना हो गया 37, यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया 37 75, डी नंबर आंसर। चलिए दूसरा बात याद रखिए, लिख देता हूं यहां पर कि लगातार अगर कोई प्राकृतिक संख्या है तो उसका योग कैसे निकालते हैं। तो लिख देते हैं लगातार प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग, चलिए अंकों का योग यानी सम कैसे निकालते हैं, तो ये n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इस मेथड से आप क्या निकालते हैं योग निकालते हैं कोई भी लगातार संख्या। n का मतलब होता है यहाँ लास्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म्स, ठीक है, अंतिम पद, ठीक है।
चलिए याद रखिएगा अंतिम पद। तो यहाँ देखिए ये लगातार नहीं है, ये 51 से स्टार्ट हुआ है, इसको स्टार्ट होना चाहिए 1 से। अगर 1 से हुआ रहता तो आप आसानी से इसी पर रख देते, आंसर निकल गया। लेकिन एक स्टेप यहाँ बढ़ गया, एक स्टेप क्या बढ़ गया, तो इसको लगातार बनाना होगा। चलिए यहाँ देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस 100। ठीक है, अब इसमें घटा देते हैं 1 + 2 + 3 + डैश डैश 50 तक। चलिए 50 तक घटा दिए, तो यहाँ देखिए हम निकाल रहे हैं 1 से लेकर कितना तक, 100 तक। ठीक है, और यहाँ 1 से 50 तक घटा देंगे तो बचेगा 51 से लेकर कहाँ तक, 100 तक। अब यहाँ ये फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो n बराबर लास्ट टर्म 100, तो हो जाएगा 100 गुने 101, 100 + 1 101 बटे 2 माइनस ये हो जाएगा 50 गुने 51 अब बाई 2। चलिए इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा, इससे ही 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा 37 75 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन करके इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि ये दोनों बात आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट से भी ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन बनेगा भी नहीं जल्दी। अब आपको 51 से लेकर 100 तक लिखना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो ये मेथड जानते हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये सब बात लिखना नहीं, ये तो समझने के लिए लिखे। आपको सीधा योग निकालना है तो आप जान गए कि 151/2 गुने संख्या, बस हो गया। सेकेंडों में आप 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं, 2 सेकेंड में आंसर। ठीक है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये सब आना चाहिए। चलिए और देखिए, यहां देखिए ये भी क्या है, लगातार है, ये भी एपी में स्क्वायर में है। चलिए अगर लगातार यहां लिख देते हैं, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिख देते हैं n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए इसी फॉर्मूला पर हम यूज करते हैं इसको, इसका योग निकालना है, इसका योग निकालना है तो इस फॉर्मूला से। लेकिन ये लगातार नहीं है तो हमको लगातार निकालना पड़ेगा। तो लगातार कैसे निकालना होगा, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डैश 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 + 20 स्क्वायर, और इसमें घटा दीजिए 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + डैश डैश + 10 स्क्वायर। चलिए इतना घटा दीजिएगा, जो बचेगा 11 से लेकर कहाँ तक, 20 तक। अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n का मतलब लास्ट टर्म 20, यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ 20 1 21, यहाँ 20 दूना 40 1 41 अब बटे 6 माइनस ये हो जाएगा 10, 10 1 11 और 10 दूना 20 1 21/6। यहाँ देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 3, 3 से कट गया 7, यहाँ देखिए इससे कट गया 5, यहाँ बचा कितना 3, और 3 से ही कट गया 7। अब गुना करके निकाल लीजिए, ये हो गया 70, 70 से गुना कीजिएगा 0, 7 × 7 7 चौका 28, अब माइनस, चलिए यहाँ गुना कर दीजिए, 11 × 5 = 55 और 7 × 5 = 35, हासिल 3, 7 × 5 = 35 और 3 38। अब इसको घटा लीजिए, 0 में से 5 घट गया 5, ये 10 हो गया, ये हो गया 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा, एक दाइन लेगा, 16, 16 में से 8 घट गया 8, ये हो गया 7, 7 में से 3 घट गया 5, ये बच गया 2 के 2, 2 25 85, 25 85 इसका आंसर देखिए, 25 85 आंसर ही नहीं दिया है, आंसर ही नहीं दिया है, क्या कहीं गलत हुआ क्या। चलिए फिर से चेक करते हैं, ये 10 में से 5 घट गया 5, ये हो गया 6, 16, 16 में से 8 घट गया 8, ये बच गया 7, 7 में से 3 घट गया कितना 5, चलिए 1 2 का 2, 25 85 आंसर आ रहा है, 25 85 इसमें आंसर दिया ही नहीं है। चलिए चेक कीजिएगा, इसका आंसर चेक कीजिएगा क्या सही है। हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ऑप्शन में ही नहीं दिया है, इसका लग रहा है आंसर, आंसर ही नहीं दिया है इसका लग रहा है।
86 का। चलिए यहाँ गलत नहीं ना हुआ। चलिए 20 दूना 40, 1 41, ठीक है। और 70 हो जाएगा 700, और ये हो जाएगा 7 चौका 28, 07 7 चौका 28, ठीक है। यहाँ पर अगर ये हो गया 55, 55 गुने 7, 7 पचे 35, और 7 पचे 35, 3 38, यहाँ ठीक है। यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 घट गया, 5 हो गया। और यहाँ हो गया 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 18 सॉरी 16, 16 में से 8 घट गया 8, ये बच गया 7, 7 में से 3 घट गया, 7 में से 3 घट गया 4। अच्छा यहाँ गलत हुआ क्या, 2485, 2485, इसका आंसर कितना हो गया, बी नंबर। कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए यहाँ से टाइप चेंज हो जाएगा, रहने देते हैं। ये सब जितना बात बताएं आप इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।